देखिए नीरव। आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन मेंबरों के शोरगुल की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का गांधी नगर गुजरात में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का इफ्तिताह। मुल्क भर के सयाहों को कश्मीर आने की दी दावत। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद 4 लाख से मुतजावज़। यात्रा के आसन इंतजामात के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का तमाम मुतल्लिकीन का शुक्रिया। और चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने 12 अगस्त को विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम मुनक्किद किए जाने के सिलसिले में तैयारियों का लिया जायजा। अब खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई बिहार में खुसूसी चुनाव फेरिस्तों में नजरसानी समेत मुख्तलिफ मामलात पर आज अपोजिशन अरकान के नारेबाजी के सबब दिन में कई बार मुलतवी करना पड़ी। लोकसभा की कार्रवाई पहले 2 बार मुलतवी किए जाने के बाद जूं ही दोपहर 4 बजे दोबारा शुरू हुई तो कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि हुकूमत अमेरिका की जानिब से भारतीय मसनूआत पर आयद करदा 25% महसूलात के असरात का जायजा ले रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम करेगी और इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिकीन से मशावरत की जाएगी। इसके बाद जो ही स्पीकर ने वक्फ़े सवा सिफर चलाने की कोशिश की तो अपोजिशन मेंबरान के हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई देरबन के लिए मुलतवी करना पड़ी। उधर राज्यसभा में भी अपोजिशन के हंगामे की वजह से कार्रवाई दिन में 3 बार मुलतवी किए जाने के बाद बिलाखिर पूरे दिन के लिए मुलतवी करना पड़ी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुल्क भर के सयाहों को कश्मीर आने की दावत दी है और उन्हें कश्मीर की मेहमान नवाजी से महजूज होने की अपील की है। गांधी नगर गुजरात में आज महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर के सयाहती मंजरनामे पर तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने टूर एंड टूरिज्म सनत से वाबस्ता लोगों से इस्तदा की कि वो सयाहों को कश्मीर की जानिब रागिब करने में अपना रोल अदा करें। वज़ीर आला ने गुज़श्ता रोज गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल से मुलाकात करके गुजरात और जम्मू कश्मीर के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा में 4 लाख यात्रियों के दर्शन मुकम्मल होने पर यात्रा से जुड़े तमाम ताल्लुकदारों का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर एलजी ने कहा कि मुल्क के कोने कोने से यात्रियों की आमद भारत की वहदत का सबूत है और वो अकीदतमंदों के शुक्रगुजार है जिन्होंने बेपनाह अकीदत का मुजाहरा करके हमारी रूहानी मीरास को तक़वियत बख्शी है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का कोई मुवाजना नहीं है क्योंकि ये दुश्वार गुजार ही नहीं बल्कि फितरत से कुर्बत का एक जरिया भी है। मनोज सिन्हा ने कहा कि एक ऐसा रूहानी तजुर्बा है जो अकीदतमंदों को अपने आप को जानने का मौका फराहम करता है। सेहत व तिबी तालीम के वजीर सकीना यतू ने दीही तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार के हमरा आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा का दौरा करके गुज़श्ता रोज बेहनीपोरा सड़क हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की इयादत की। दौरे के दौरान दोनों वज़रा मरीजों और उनके तीमारदारों से मिले और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। इन वज़रा ने हस्पताल हुकाम को हिदायत दी कि वो जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करें। बाद में वो इस हादसे में फौत होने वाले सरकारी टीचर इरशाद अहमद लोन के घर भी गए जहाँ उन्होंने पसमानदगान की ढार्स बंधाई। खुराक पर असदात और उमूरी सारिफिन के वजीर सतीश शर्मा ने आज निशात पाक बांडीपोरा में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत संपूर्णता सम्मान समारोह का इफ्तिताह किया। तकरीब के दौरान वोकल फॉर लोकल मुहिम के तहत आकांक्षा हाट नाम से एक हफ्ता तवील नुमाइश भी शुरू की गई जिसका मकसद मकामी कारीगरों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, किसानों और दस्तकारों की मसनूआत को फ़रोग देना है। वजीर ने स्टॉलों का मुआयना करके मकामी कारीगरों को सराहा। उन्होंने एस्पिरेशनल ब्लॉक की कामयाब अमल आवरी में कलीदी रोल निभाने वाले अफराद और ग्रुप्स की इज्जत अफजाई भी की। इस मौके पर उनके हमरा मेंबर असम्बली बांडीपोरा निजामुद्दीन भट्ट और दीगर आला हुक्काम भी थे। चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम के सिलसिले में आज एक मीटिंग में जारी तैयारियों का जायजा लिया। यह फ्लैगशिप प्रोग्राम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहबरी में मुल्क भर में 12 अगस्त 2025 को इंटरनेशनल यूथ डे पर शुरू किया जा रहा है। खेल कूद और उमूर नौजवान की मरकजी वजारत की सरबराही में मुनक्किद किए जा रहे इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को पूरी तरह से मसरूफ़ और बाइख्तियार बनाना है ताकि वो विकसित भारत के सफ़र में अपना किरदार अदा कर सकें। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान पर जोर दिया कि वो नौजवानों को मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ रखने के लिए कैलेंडर तरतीब दें। उन्होंने अफसरान से ये भी कहा कि वो माई भारत पोर्टल पर नौजवानों की ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने के लिए उन्हें माइल करें। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर हायर एजुकेशन शांतमनु ने आज SCERT बेमिना से इख्तिराई रसाई मुहिम के तहत SCERT ऑन व्हील्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। शांतमनु जो SCERT के डायरेक्टर भी हैं ने राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक
प्रदर्शनी 2024-25 के अनुमान से एक मॉडल नुमाइश का इफ्तिताह करने के अलावा SCERT के ऑडिटोरियम में एक सेमिनार की भी सदारत की। इस सेमिनार से खिताब करते हुए शांत मनु ने कहा कि वो तलबा की बेपनाह तख्लीकी और इख्तराई सलाहियतों के मुजाहरे से मुतासिर हुए हैं और उनकी जानिब से जिन मॉडल्स की नुमाइश की गई है वो हसास सोच और ताबनाक मुस्तकबिल की अलामत है। जहनी नशोनुमा को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि ख्यालात और बर्ताव एक शख्स की शख्सियत का आईनादार होते हैं और हमें इन दोनों पर काम करके बच्चों को आज से कामिल इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जड्डीबल तनवीर सादिक ने आज महबूबुल आलम हज़रत शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जाकर सालाना उर्स की तकरीब के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने इस मौके पर एक मीटिंग की सदारत की जिसमें उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि वो उर्स के आयाम के दौरान ज़ायरीन के लिए बिजली, पीने का पानी, सेहत व सफाई और ट्रांसपोर्ट के माकूल इंतजामात करें। बाद में उन्होंने नेहरू पार्क और बुलवार्ड रोड पर वाक़ा मुख्तलिफ घाटों का दौरा किया और लोगों के मसाइल और मुश्किलात सुनी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करन ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में रियासती दर्जे की बहाली के लिए अपनी तहरीक में तेजी लाएगी। आज श्रीनगर आमद के मौके पर एक इस्तकबालिया जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हमारी रियासत हमारा हक तहरीक का पहला मरहला कामयाबी से हमकिनार हुआ है और अब दूसरे मरहले में यूटी और जिली सतहों पर प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे जिनमें रियासती दर्जे की बहाली पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती दर्जे की बहाली जम्मू कश्मीर के अवाम का हक है और इसमें मजीद कोई ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गांधी ग्लोबल फैमिली की जानिब से आज कल्चरल एकेडमी लाल मंडी श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें तंजीम के सदर और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने उन रज़ाकारों की इज़्ज़त अफजाई की जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बारामुल्ला और कुपवाड़ा अजला के सरहदी इलाकों में गोलाबारी से मुतासरीन की मदद में पेश रहे। तकरीब पर 15 रज़ाकारों को महात्मा गांधी सेवा मेडलों से नवाजा गया। गुलाम नबी आज़ाद ने इन रज़ाकारों की तारीफ करते हुए उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर में अमन अमान मुकम्मल तौर बहाल होगा। उन्होंने सभी हाज़रीन पर जोर दिया कि वह महात्मा गांधी के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद करें ताकि तशद्दुद से पाक समाज की तश्कील यकीनी बनाई जा सके। PDF सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का वादा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में पहले ही किया है। रैयार खान साहब में पार्टी कारकुनों के एक जलसे से खिताब करते हुए PDF सदर ने मरकजी सरकार पर जोर दिया कि वह अपने वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को दोबारा बहाल करें। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों का एक आईनी हक है और जितना जल्द मुमकिन हो इसको बहाल किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डूरू शाहबाद में आज इम्तियाजी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तालिब इल्मों, नौजवान इख्तराकारों, उभरते कलमकारों और खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब की सदारत कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर असेंबली डूरू गुलाम अहमद मीर ने की। इस मौके पर उन्होंने मनशियात की वबा पर एक ड्रामा पेश करने वाले स्कूल के नौजवान कलाकारों की सताइश करते हुए कहा कि हमें इस लत के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए और समाज को इस बिदत से पाक करना चाहिए। मेंबर असेंबली ने स्कूल के लिए स्मार्ट बोर्ड्स और ट्रांसपोर्ट सहूलियात का ऐलान करने के अलावा एक तफरीही दौरे का इंतजाम करने का भी वादा किया। यहाँ रुकते हैं एक वक्फे के लिए। श्रीनगर में आ गया है एक ऐसा बुक्स कार्निवल जहां हर उम्र के लिए है कुछ खास। चिनार बुक फेस्टिवल फ्रॉम 2nd to 10th of August in SKICC, जहां ऑथर मीटअप्स, किड्स स्टोरी टेलिंग सेशंस, बुक लॉन्च, मुशायरा, शाम गज़ल, सूफियाना कलाम, ये सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। साथ ही 10% डिस्काउंट ऑन ऑल बुक्स और एंट्री बिल्कुल फ्री। चिनार बुक फेस्ट प्रेजेंटेड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट एंड NCPUL, Ministry of Education, Government of India. Our partners Srinagar Municipal Corporation, DIPR J&K, District Administration Srinagar, JK Academy of Art, Culture and Languages, PIB and DD News. रेडियो पार्टनर्स 93.5 FM, चिनार बुक फेस्टिवल, बुक्स, बातचीत और कहानियों की बहार। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग संदीप सिंह बाली ने आज फूड सेफ्टी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की पादाश में कई फूड बिजनेस ऑपरेटरों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। ये जुर्माना बाज़ाब्ता तौर पर एक केस की समाअत के दौरान आयद किया गया जिसमें मज़कूरा फूड बिजनेस ऑपरेटरों पर गैर मयारी और गैर सेहतमंद खुराक फरोख्त करने के इल्ज़ामात दुरुस्त पाए गए। कुलगाम के मिनी सेक्रेटेरिएट में आज क्लासेस ऑफ जॉय के तहत असातिज़ा का 7 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो गया। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अत्थर आमिर खान ने इख्तितामी तकरीब की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने ऐसे तरबियती प्रोग्रामों की अहमियत बयान करते हुए कहा कि तदरीसी अमल को आसान बनाने की ज़रूरत है ताकि बच्चे खेलते खेलते सीख सकें। उन्होंने कहा कि इस तरबियती कैप्सूल के ज़रिए असातिज़ा को इस काबिल बनाया गया कि वो तदरीस के अमल को मुतहरिक और जानदार बना सकें। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा ने इख्तरा को फ़रोग देने की कोशिश में आज एक हैकाथॉन का इनेकाद किया। कंप्यूटर और इंजीनियरिंग तालिब इल्मों के लिए मुनक्कद किए गए इस प्रोग्राम में तलबा और सन्नत से जुड़े लोगों ने शिरकत की जिस दौरान सन्नती दुनिया के हकीकी मसाइल पर गुफ्तगू की गई।
ایک اہم پیشرفت کے تحت کوآپریٹو مارکیٹنگ سوسائٹی لمیٹڈ کی طرف سے آج پٹن میں سوسائٹی کے منی سپر بازار کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب پر ممبر اسمبلی جاوید ریاض بیدار مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ جموں کشمیر محکمہ کوآپریٹو کی سربراہی میں شروع کیے گئے اس منی سپر بازار میں لوگوں کو اشیاء ضروریہ مناسب داموں پر دستیاب رہیں گی۔ اس پہل کی شروعات کوآپریٹوز کے بین الاقوامی سال 2025 کے سہکار سے سمردھی موضوع کے تحت کی گئی ہے۔ حضرت میر میرخ اندرابی رحمۃ اللہ علیہ کے 515ویں عرس مبارک کے سلسلے میں آج ان کے آستانی عالیہ ملارٹا سری نگر میں ایک پروکار اور روح پرور تقریب منعقد ہوئی، جس میں وادی کے اطراف اکناف سے آئے ہوئے عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ نماز فجر کے بعد قرآن خوانی، ختمات المعظمات، درود اذکار اور مولود خوانی کی مجلس آراستہ ہوئی۔ اس موقع پر علماء نے حضرت میر میرخ اندرابی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، تعلیم اور علمی روحانی کمالات پر روشنی ڈالی۔ ادھر ایک اور بلند پائیہ ولیہ کامل حضرت خواجہ مسعودی ولی پامپوری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی آج نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ان کے آستانی عالیہ نملبل پامپور میں ختمات المعظمات اور درود اذکار کی مجلس آراستہ ہوئی۔ اس دوران تبرکات کی بھی نشاندہی کی گئی اور اس میں بھاری تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی اور روح پرور مجالس میں حصہ لیا۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے اہتمام سے آج ٹائیگر ہال سری نگر میں آن جہانی اوتار کرشن کول کی حیات و خدمات پر ایک روزہ سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں ادیبوں، قلمکاروں، دانشوروں اور ماہرین تعلیم کے علاوہ عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران مختلف سیشنز میں اوتار کرشن رہبر کی کشمیری زبان و ادب کے تئیں خدمات پر تحقیقی مقالے پیش کیے گئے، جبکہ اس بات پر زور دیا گیا کہ آن جہانی رہبر کے تخلیقی کام کو موجود اور آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ کشمیری قوم اس عظیم اسکالر کی اپنی زبان کے تئیں خدمات سے روشناس ہو سکے۔ ٹائیگر ہال سری نگر میں ہی آج کشمیر کے نامور آرٹسٹ اور تمدنی اصلاح کار مرحوم بشیر احمد بٹ عرف بشیر کوتر کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے آرٹسٹ، تمدنی اصلاح کار اور دیگر نامور افراد موجود تھے۔ جموں کشمیر آرٹسٹس ایسوسی ایشن اور کرم بلند فوک تھیٹر حاجی گنڈ واتھورا چاڑورا کے مشترکہ تعاون سے منعقدہ اس تقریب میں بشیر کوتر کے فنکارانہ کارناموں کو یاد کرتے ہوئے آنے والی نسلوں کے لیے ان کی خدمات کو سرمایہ قرار دیا گیا۔ 3 راشٹریہ رائفلز کی طرف سے آج اشمقام اننت ناگ میں ایک مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں اشمقام اور اس سے متصل علاقوں کے لوگوں کی بھاری تعداد موجود رہی۔ کیمپ کے دوران لوگوں کو مفت طبی مشورے فراہم کیے گئے۔ لوگوں نے فوج کی اس پہل کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ فوج کی طرف سے ایسے کیمپوں کا انعقاد آئندہ بھی کیا جائے گا۔ ممبئی میں قومی جانچ ایجنسی ایک خصوصی عدالت نے 2008 کے مالیگاؤں دھماکوں کے کیس میں سبھی ملزموں کو بری کر دیا ہے۔ ان میں بی جے پی کی سابق ممبر پارلیمنٹ پرگیا سنگھ ٹھاکر اور لیفٹیننٹ کرنل پرشانت پروہت بھی شامل ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ استغاثہ کیس کو ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے اور ملزم شبے کا فائدہ حاصل کرنے کے مستحق ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کی دفعات کا اطلاق مذکورہ کیس پر نہیں ہو سکتا۔ اور اب درجہ حرارت۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.5 اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ خبروں سمیت ڈی ڈی کوشر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، ویبز، اینڈرائیڈ اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ باقی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر۔
एहसास कश्मीर का।